नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार कोविड से मृत्यु होने पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कोरोना से मृत्यु पर मुआवजा न देने की केंद्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने एनडीएमए यानी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर मुआवजे की गाइडलाइन तैयार करने को कहा, क्योंकि अदालत की ओर से रकम तय करना वाजिब नहीं होगा, यह कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोरोना की वजह से पटना के अनिल कुमार ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। आर्थिक सहायता के नाम पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया अप्लाई किए हुए, लेकिन सिविल सर्जन के यहाँ भी हम लोग का अभी एप्लीकेशन नहीं पहुँचा है। दूसरा भी उन लोग का कहना है कि बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया कि हम ये मुआवजा नहीं, हम अपने तरफ से इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण 4-5 दिन जो है और तो बीच में काम जो है थोड़ा स्लो हो गया था। एक तो आदमी ऐसे ही सब कुछ झेला है, हॉस्पिटल का एक मोटा पेमेंट दे करके और सारा कुछ अपनों को खोया है, उसके बाद उसके लिए इस तरह से दौड़ना पड़े तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। लेकिन बिहार सरकार का दावा है कि वो कोविड से होने वाली मौत के बाद मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। पिछले ही साल से जिन लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, उन लोगों को हम लोग सहयोग राशि देते हैं। अभी तक लगभग 9,579 लोगों की दुखद मृत्यु इस कोरोना के कारण हुआ है और उसमें से लगभग 350 लोगों को वह राशि भेजी जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार कोविड से मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने से इनकार करती रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि अदालत की ओर से मुआवजे की राशि तय करना वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसे लोगों को मुआवजा देना होगा जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। लिहाजा एनडीएमए 6 हफ्ते के भीतर मुआवजा राशि तय करने के लिए गाइडलाइन बनाए। डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना और समय लिखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने आज हमारी एक जनहित याचिका पर सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन हर उस व्यक्ति, हर उस फैमिली मेंबर को दे जिनका की कोई मेंबर कोविड के कारण जिनकी डेथ हो गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी केंद्र से जवाब मांगा है कि क्यों ना कोविड के बाद ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस और दूसरी बीमारियों से हुई मौत पर भी मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में काफी अहम है। जिन लोगों ने अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और दवाओं के अभाव में अपने परिजनों को खो दिया, उनके लिए ये फैसला एक राहत लेकर आया है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा हमारे सहयोगी आशीष कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनके लिए फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। इसके बारे में अधिक क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं कुछ परिवारों की बात। इस कोविड पीरियड में मैंने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को खो दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हमारी तरफ देखिए। उनका एक बेटा है 18 साल का, एक बेटी है 22 साल की, और उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, मैं चाहूंगा कि इससे मिले। इसके लिए मुआवजा से हमारी जीविका चलेगी। हमारी पोती है जिसके माँ बाप भी नहीं रहे, कोई नहीं रहा, उसकी जीविका का साधन होगा, उसके लालन पालन में काम आएगा। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया अप्लाई किए हुए, लेकिन सिविल सर्जन के यहाँ भी हम लोग का अभी एप्लीकेशन नहीं पहुँचा है। तो अब यही है परेशानी, तो स्लो हो गया था। उधर कोरोना की वैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को कोरोना की वैक्सीन देने में केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई भी बहुत कम है। राज्य में अब केवल दूसरी डोज ही दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में वैक्सीन सप्लाई बेहतर है। केंद्र ये भेदभाव क्यों कर रहा है, ये ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है। हालांकि ममता ने बिना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी का जिक्र किए कहा कि वैक्सीन में फर्जीवाड़े की जांच हो रही है और वहां कई लोगों को पकड़ा गया है।
हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी सवाल किया कि केंद्र उत्तर प्रदेश को नदी में बहने वाले शवों के बारे में खत लिखकर क्यों नहीं पूछता। Today, tomorrow, there is no vaccine with us, and whatever we have got, every vaccine is been administered. So we are asking the vaccine. They are giving vaccine some state in different way, and Bengal they are depriving Bengal. Bengal is also a state, and I do not know why they will every time they will defend the Bengal. And you people will discuss about atrocities of Bengal. You never discuss the atrocities of UP. You never discuss the atrocities of Gujarat. You never discuss the atrocities of Bihar. Only you discuss Bengal. And that is also fake and fake. Distorted, misuse the power. BJP planted the story. They give the decorated, the drama. And all are organized. It is BJP's conspiracy. Bengal is doing better, that's why they are jealous. They are defeated, that's why they cannot accept the verdict of the people. अब बात कर लेते हैं किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता आज दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर अमित प्रधान नाम के जो बीजेपी संगठन से जुड़े नेता हैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर हंगामा हो गया। किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया, काले झंडे भी दिखाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकलवा दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी संख्या में गाजियाबाद एसएसपी के दफ्तर पहुंचे। उनका कहना था कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मंच पर आकर हंगामा किया। और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की, जिनकी पंजाब सरकार के कैप्टन से नहीं बन पा रही है। पंजाब में चुनाव नजदीक है, लिहाजा ये अनबन और कलह कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इसीलिए आज नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और इस समय वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी ने सिद्धू के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया था। हालांकि इससे पहले आज दिन में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर आज कुछ साधुओं और उनके चेलों ने प्रसाद बेचने वाली करीब 1 दर्जन दुकानों से प्रसाद के लड्डू सड़कों पर फेंक दिए, जिससे वहां हंगामा हो गया। हंगामे के बाद जल्द ही वहां की सारी दुकानें बंद हो गई। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी है। बाकी कुछ लोग प्रसाद की जगह पैसे देते हैं, जिसे लेकर साधुओं में मतभेद है। इसी मुद्दे पर आज मंदिर में बैठक भी हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली आए, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। बताया गया कि कल मुलाकात होगी। उत्तराखंड बीजेपी की 3 दिनों तक चली चिंतन बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली आए। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के विधानसभा सदस्य बनने के लिए उपचुनाव पर चर्चा होगी। राज्य में गंगोत्री और हल्द्वानी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तीरथ सिंह रावत का 10 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। वे अभी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी उनके लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद उनकी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। और दिल्ली में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक में 3 मंत्रालयों के कामकाज को लेकर चर्चा होने की खबर है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री वैक्सीन अभियान को लेकर भी अपने सभी मंत्रियों को कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं।